हाय फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में। जो हाल ही फ़िलहाल में आप लोग देखे हुए हैं कि एमसीडी चुनाव हुआ था दिल्ली में। वैसे इलेक्शन तो कई राज्यों में हो रहे हैं पर उसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। पर एमसीडी चुनाव में जो दिल्ली में हुआ है उसका रिजल्ट आ चुका है और उसमें आम आदमी पार्टी जो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने उसमें भी अपना सत्ता काबिज कर लिया है, उसको बहुमत मिल चुका है। और बीजेपी जो कि एमसीडी में वहाँ बहुत पहले से, भले ही केजरीवाल की सरकार पिछले 2 बार से वो जीत रही है, फिर भी वहाँ पे एमसीडी चुनाव में बीजेपी का ही बोलबाला था, वो जीत रही थी। पर इस बार हार गई। क्यों हार गई? तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो वो बहुत दिन से है वहाँ बैठे हुए, और एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। कोई भी बहुत दिनों से रहता है तो लोगों को लगता है यार ये बहुत दिनों से है, इससे अब इससे बेहतर शायद कोई आएगा तो कर सकता है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि केजरीवाल की पार्टी जीत कैसे गई, इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई। दूसरी बात, केजरीवाल की पार्टी जो है उसको, वो जो है मुसलमान उसको फुल सपोर्ट करते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जो इससे पहले दिल्ली चुनाव हुए थे उससे पहले उन्होंने एक शाहीन बाग नाम का एक पूरा क्रिएट किया था सीसीए के अगेंस्ट, और उसके फलस्वरूप उन्होंने एक माहौल बनाया और पूरे मुसलमान को अपने तरफ आकर्षित किया। और जो मुफ्त खोर लोग होते हैं, जो मुफ्त की चीज़ें जिनको बहुत अच्छा लगता है, वो लोग तो उनके साथ था ही। और मुसलमान उसमें इतना इन्होंने सपोर्ट किया तो पूरी की पूरी मुसलमान जो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे वो समझ चुके थे कि कांग्रेस का कुछ होने वाला है नहीं, उसको वोट देके अपना वोट बर्बाद करने वाली बात हो गई। तो उन्होंने अपने आप को आम आदमी पार्टी की ओर मोड़ लिया अपने आप को। वहाँ उन्होंने जीत गया। फिर जीतने के बाद जो उन्होंने जीतने के लिए जो चीज़ उन्होंने तैयार की थी उसके फलस्वरूप आप लोगों ने देखा होगा एक राइट्स हुए, दंगे हुए, दोनों तरफ के लोग मरे। खैर, इस चुनाव में कैसे जीत गया, इसके लिए ये बात है कि एक तो मुफ्त को खोर लोग हो गए, पूरा मुसलमान वहाँ पर जो भी है वो उनको फुल सपोर्ट कर रहा है, एक भी वोट उधर नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो अभी देखे हुए हाल ही फिलहाल में वहाँ पे एक बहुत बड़ी सेमिनार लगा था और बहुत सारे हिंदू वहाँ पे जो थे बुद्ध धर्म की और अपनाए थे और हिंदू देवी देवताओं के बारे में अब शब्द भी बोले थे, टिप्पणियाँ की थी। हम इसको इस भगवान का नाम लेकर के बोले हुए थे कि हम इसको देवता नहीं मानते, ऐसे वैसे। वो लोगों को जो ये करवा रहा था दलित के नाम पे जो करवा, उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? क्योंकि ये जो मुसलमान लोग हैं जो इसके पास बहुत सारे फंड आते दूसरे तरीके से, तो अपने आप के तरीके से उसको नहीं कर सकते। तो हिंदुओं को तोड़ने बिखेरने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि ये भीम आर्मी और भी कई तरह के ऐसे संगठन होते हैं, बौद्ध धर्म वाले संगठन होते हैं, तो उसके जरिए ये लोग उनको पैसा देते, देखते कौन ये कर सकता है, उसमें से कुछ लोगों को चुनते हैं, उनको पैसा देके इस तरह से उनको हिंदू धर्म से तोड़ के अलग कर देते हैं। और फिर जब इलेक्शन का चुनाव आता है, कोई भी पैसा वैसा देकर जब किसी वोट उनका समय आता है तो फिर ये उसको क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कि देखो जो भी तुम्हारे है तुम उसको इस पार्टी को वोट दिलाओ। आप लोग जानते हैं कि वो किसको बोलेंगे वोट देने के लिए, तो उस तरीक़ा से वो वोट भी इसको हासिल हो जाता है और मुसलमानों वाला भी वोट हासिल है। कुछ मुफ्तखोर लोग हैं वो भी वोट देते हैं। तो इस तरह से ये जीत जाती है। पर बीजेपी को क्या चाहिए? बीजेपी तो भाई वो तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। उसको लगता है कि सबका साथ बोलती ही नहीं है, वो करता भी है। जो भी काम करता है सबके लिए बराबर करता है। वो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के लिए करता है तो मुसलमानों के लिए। कोई भी योजना आती है उनकी तो दोनों तरफ के लोगों को पूरी बराबर तरीके से उसका लाभ मिलता है। पर बीजेपी वालों ने गलती क्या कर दी बहुत बड़ी, राम मंदिर बनवा दिया। तो ये बात तुम चाहते हो कि हम विकास के नाम पे उन सब से ये बात भुलवा दे और वो हमको वोट दे विकास के नाम पे? भैया संभव ही नहीं है, कभी संभव हो ही नहीं सकता ये। क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने मजहब की पड़ी है, उसे शरिया कानून की पड़ी है। और तुम आए 3 तलाक बैन कर दिए, तुम राम मंदिर बनवा दिए, तुम्हारे पार्टी की कुछ न कुछ नेता है उसके धर्म के खिलाफ कुछ टिप्पणियां कर देती है। नुपुर शर्मा तुम्हारे ही पार्टी के थे, उन्होंने टिप्पणियां, हालांकि उन्होंने जो किया था क्योंकि उसके भी पूज्य देवताओं के विरुद्ध कुछ बोला तो उसके प्रतिरूप के रूप में, प्रतिरोध के रूप में उन्होंने कुछ कहा। खैर उसके लिए उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, बाद में आके वो किसी को तो कुछ मानता नहीं है।
पर उसके धर्म में किसी भी लोगों को, उसके पैगंबर या उनके जो है जो जिसको वो मानते हैं उसके खिलाफ वो कुछ नहीं सुन सकते। भले उस लोगों को मर्डर कर दो, किसी को मर्डर कर दोगे तो उसके लिए वो माफ़ भी कर दे शायद, पर उसके रसूल के खिलाफ अगर आप कुछ भी बोलते हो तो उसके लिए कोई उसके लिए सुनवाई नहीं है। बस आपका आ गया कुछ भी सीधा ऑन द स्पॉट, जैसे कि शरिया कानून जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में है वहाँ पे इस तरह की सज़ा है, तो वो लोग चाहते हैं कि इस तरह की सज़ा यहाँ भी हो। हमारे रसूल के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, उसको सीधा सजाए मौत मिलनी चाहिए, जैसे कि सऊदी अरेबिया, बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्रों में होता है। तो वो तो यहाँ पे आप तुम कर नहीं सकते हो। दूसरी तरफ तुमने राम मंदिर बनवा दी, तुम हिंदुओं की बात तो करते हो, पर करते हो सब तरफ बराबर करते हो, तो फिर भी तुम्हें वोट दे रहे हैं, हिंदू ही तुमको वोट देते हैं। मुसलमान होगा कुछ 1-8% जो देते होंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते होंगे, देते होंगे तो देते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी, तुम जो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि हाँ अरे देखो नरेंद्र मोदी बीजेपी की वाली पार्टी है, ना इसके परिवार के बारे में सोचता है, इसके माँ भी आज जनरल हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाती है, जनरल लोगों की तरह लाइन में लग के किसी भी चीज़ का मतलब अपना एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रही है, उसके भाई भी आम आदमी की ज़िंदगी जी रही है, इतने देश के सर्वश्रेष्ठ पद पे बैठे हुए परिवार वाले लोग भी उसका वो फ़ायदा नहीं दे रहा। तो चलो ठीक है भाई, तुम कर रहे हो ठीक है, पर बात बाकी तुम्हारे जो नेता है वो क्या है, सब तो अपने अपने पद पे बैठ के, अपने कुर्सी पे बैठ के उस सेवा पे मेवा तो खा ही रहा है। तो एक ईमानदार हो जाने से तुम उन लोगों के खिलाफ, तुम अपने पार्टी के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पार्टी में जितने भी नेता है क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है, तुम उस पर नहीं ध्यान दे रहे हो सही तरीके से, उसे पूरी तरीके से तुम्हें ध्यान देनी चाहिए, तुम उसके ऊपर बिल्कुल ही नहीं ध्यान दे रहे हो। जैसे हर पार्टी, ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी के ऐसे ही लोग करते, हर पार्टी का कोई भी आदमी किसी भी पद पे, किसी भी मंत्री पद, किसी भी स्थान पे चला जाता है तो उस पद का दुरुपयोग करके वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो तुम्हारे भी पार्टी में बस वैसे एक बात ये है कि जो तुम है सीनियर पद पे, जो सबसे उच्चतम पद पे जो बैठा इंसान है वो है सही है, ईमानदार है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हालांकि उनके पर भी बहुत सारे लोग उंगलियां उठाने वाले उठाते हैं, पर जो तुम दिखाते हो वो तुम करते नहीं हो, और जो तुम करते हो और जो तुम सोचते हो वो होने वाला नहीं है। सबका साथ सबका विकास तो हो जाएगा, पर सबका साथ तुमको नहीं मिलने वाला। सबका विकास तुम कर दो, तुम चाहोगे कि सबका विकास हम करते हो, सबका साथ में वो तुमको नहीं मिलने वाला है कभी भी नहीं। तो इन सब कुछ चीज़ों को देखनी चाहिए बीजेपी को, इन सब चीज़ों जो हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से बौद्ध धर्म बहुत अलग अलग तरीके से क्रिश्चियन धर्म में अब कन्वर्ट करवाए जा रहे हैं, किसी को ऊंच नीच छोटी नीच वाली बातें कह करके भड़का करके उसको दूसरे धर्म मजहब के ओर उन्मुख कर रहे हैं, लोग तोड़ रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इन सब को बहुत ही सीरियस ये बात है, पूरे देश के लिए सीरियस की बात है, हिंदुओं के लिए बहुत सीरियस की बात है। और जो हिंदू धर्म में कास्टिसिज्म को मानते हैं, सबसे बड़ा चूतिया तो वही लोग हैं। बहुत कुछ है इस पे भी बोलने के लिए, बहुत कुछ है क्यों ऐसा हो रहा है, क्या बदलने की स्थिति है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है हिंदू धर्म में, किस चीज़ पे काम करनी चाहिए ताकि हमारा भविष्य आने वाले दिनों में इस तरह का ना हो जाए जैसे कि हिंदुओं का हुआ है, होता आया है, वो सुरक्षित रह सके। बहुत सारे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेज अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे। तो इस तरह के हो सकता है मैं और मुद्दों पे अपनी राय आपके सामने लाता रहूं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।